पंधेर और कोली की फांसी की सजा माफ हो गई है। 2016 में मोनिंदर पंधेर के घर में 19 नरकंकाल मिले थे, बच्चियों के और महिलाओं के। 9 साल की बच्ची की भी नरकंकाल मिला था, 15 साल की बच्ची का भी नरकंकाल मिला था और 28 साल की महिला का भी नरकंकाल मिला था। 2006 में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने सुरेंद्र कोली को और मनिंदर पंधेर को क्लीन चिट दे दिया। मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का ऑर्डर किया। सीबीआई जांच शुरू हुई। 2009 में मोनिंदर पंधेर और सुरेंद्र कोली को फांसी की सजा हुई। फिर आगे मामला बढ़ता रहा। हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, राष्ट्रपति के यहां गया, राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दिया। उसके बाद फिर मामला दूसरे मामले में वापस गया हाई कोर्ट, और अब हाई कोर्ट ने 17 साल की लंबी सुनवाई के बाद कह दिया कि मोनिंदर पंधेर और सुरेंद्र कोली बेकसूर है। सवाल यह है, फिर उन 19 बच्चों को, महिलाओं को मारा किसने? सुरेंद्र कोली ने बाद में खुद एडमिट किया कि वहां पे उस कोठी में रेप होता था, मर्डर होता था। सुरेंद्र कोली ने यह भी एक्सेप्ट किया था कि छोटे बच्चों को मारने के बाद, रेप करने के बाद, मारने के बाद वो उनका कलेजा, उनका दिल निकाल के उसका मांस बना के खाया उसने। इतना सब कुछ हुआ है और अब हाई कोर्ट कह रहा है कि इनके खिलाफ सबूत ही नहीं बनता है। हाई कोर्ट एक बार नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग क्यों नहीं करा लिया? आखिर 19 बच्चों को न्याय कैसे मिलेगा? वो 19 मां बाप गरीब थे जिनके बच्चों का मर्डर हुआ और आज वो असहाय है। वो 19 मां बाप केवल ये कह रहे हैं अब तो भगवान जो करेंगे करेंगे। इस देश में न्याय मिल रहा है क्या? इस देश में न्याय की कोई गुंजाइश है क्या? मैं बार बार कह रहा हूं, कानून घटिया है, इसलिए पंधेर और कोली की फांसी की सजा माफ हो गई। ये दोनों नर पिचास हैं। हमारे पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो एक दिन में पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो गया होता। लेकिन नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाया नहीं गया और आज तक उस पर संसद में चर्चा भी नहीं हो रही। जानते हैं क्यों? क्योंकि नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा तो सबसे पहले नेताओं की लूट पकड़ में आएगी, नौकरशाहों की लूट पकड़ में आएगी। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा तब यह पता चल जाएगा कि राहुल गांधी के पास कितनी प्रॉपर्टी है, स्टालिन परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है, अब्दुल्ला परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है। फिर पता चल जाएगा मुलायम परिवार के पास कितनी प्रॉपर्टी है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा तो ये जो आपको सफेद पोश, जो दुनिया भर की अच्छी अच्छी बातें करते नजर आते हैं ना, उनसे आप नफरत करना शुरू कर देंगे। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाएगा तो जो चप्पल पहन के घूमते हैं, पता चलेगा उनके पास 500-500 पेट्रोल पंप है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग इसीलिए नहीं बनाया जा रहा है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होता तो इन नरपिचासों को अब तक फांसी हो चुकी होती है, बहुत पहले हो गई होती। लेकिन गरीब कुछ कर नहीं सकता। मिडिल क्लास कभी कानून बनाने की मांग करता ही नहीं है। अपर क्लास आराम से अपनी दुनिया में रह रहा है, तो ज्यों का त्यों चल रहा है। अगर वास्तव में इस भारत में लोगों को न्याय देना है और जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू जस्टिस लोगों का फंडामेंटल राइट है, स्पीडी जस्टिस फंडामेंटल राइट है, जस्टिस विद इन ईयर फंडामेंटल राइट है, 1 साल के अंदर न्याय मिलना चाहिए, संविधान कहता है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन न संसद में चर्चा हो रही है, न विधानसभा में चर्चा हो रही है, न लोकसभा में चर्चा हो रही है, न राज्यसभा में चर्चा हो रही है, और सबसे बड़ी बात यह, मीडिया में भी चर्चा नहीं होती। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, चकबंदी अधिकारी के यहाँ, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ और चकबंदी कमिश्नर के यहाँ। 10 करोड़ केस पेंडिंग है, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर पे चर्चा ही नहीं हो रही कि 1 साल के अंदर लोगों को न्याय मिले। अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से फिर किसी गरीब के बच्चे का अपहरण ना हो, आप चाहते हैं किसी की बेटी का फिर से किडनैपिंग ना हो, मर्डर ना हो, तो प्लीज इस 1860 के घटिया पुलिस एक्ट को तत्काल बदलने की मांग करिए। और ये जो जजों की मनमानी चल रही है, सब अपनी अपनी व्याख्या कर रहे हैं, अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास मर्डर की केवल एक धारा है। अमेरिका के फेडरल पिनल कोड में मर्डर की 10 धारा है। जेनोसाइड की अलग धारा है, किलिंग की अलग धारा है, मर्डर की अलग धारा है, बुचरिंग की अलग धारा है, रेप एंड मर्डर की अलग धारा है, सबकी अलग, हेट क्राइम की अलग धारा है। ऐसा कानून हम क्यों नहीं बना लेते? अमेरिका का आईफोन खरीद सकते हैं, अमेरिका का ये फेडरल पिनल कोड हम नहीं अपने यहां लागू कर सकते क्या? इस कानून में सबसे अच्छी बात यह है कि यहां 50 कानून नहीं है, एक कानून है, एक ये फेडरल पिनल कोड। घूसखोरी इसी में है, जमाखोरी भी इसी में है, मिलावटखोरी भी इसी में है, कालाबाजारी भी इसी में है, नशा तस्करी भी इसी में है, मानव तस्करी भी इसी में है, सोना तस्करी भी है, मर्डर भी इसी में है, रेप भी इसी में है, बैंक फ्रॉड भी इसी में है, साइबर फ्रॉड भी है।
एक एक चैप्टर एक एक अपराध की है। 123 इसमें चैप्टर हैं, 123 अपराध इसमें क्लियरली डिफाइन है। एक एक अपराध में कैसे कैसे हो रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर लैंग्वेज है। जज चाह के भी कभी अपने मन से सजा को बदल नहीं सकते। इसीलिए अमेरिका में कभी ऐसा नहीं होता कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी दे दे, हाई कोर्ट उसको आजीवन कारावास दे और सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दे। ऐसा कभी नहीं होता। ये यहां पे भारत में ही होता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फांसी देती है, हाई कोर्ट आजीवन कारावास कर देती है और सुप्रीम कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है। ये केवल यहां हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून महाघटिया है। मैं बार बार कह रहा हूं, कानून महाघटिया है। कानून क्रिस्टल क्लियर डिफाइन नहीं है, कानून की डिफिनेशन एकदम क्लियर नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये, हमारे यहां पुलिस सिस्टम सड़ चुका है, न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है। अगर इस देश में लोगों को न्याय चाहिए तो वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। अगर इस देश के लोगों को न्याय देना है तो ये 1861 का पुलिस एक्ट खत्म करके एक वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। अगर इस भारत के लोगों को न्याय देना है तो 1872 के एविडेंस एक्ट को खत्म करके वन नेशन वन एविडेंस एक्ट लागू करना पड़ेगा, वन नेशन वन एविडेंस कोड लागू करना पड़ेगा और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को अनिवार्य करना पड़ेगा। अगर इस भारत के लोगों को न्याय देना है, जस्टिस विद इन ईयर करना है, तो वन नेशन वन जुडिशियल कोड लागू करना पड़ेगा और जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि हर हालत में जज के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जज की, कि 1 साल के अंदर वो फैसला दे, कोई एडजर्नमेंट नहीं, कोई फालतू जो जब भी बड़े बड़े दिग्गज वकील आ जाते हैं वो तारीख पे तारीख उनको देते रहते हैं। ये बंद होना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशकार को आप 500-500 रुपए हर डेट पे देते जाइए, वो लंबी लंबी आपको तारीख देते रहेगा। और और कई बार तो ऐसे भी होता है, ऊपर तहसीलदार बैठे हैं, नीचे पेशकार घूस लेता रहता है। ऊपर जज साहब बैठे हुए हैं और नीचे उनका पेशकार जो अर्दली हो घूस लेता रहता है। ऐसा भी होता है। ये व्यवस्था बदलेगी या नहीं बदलेगी? या आप लोग केवल शांत रहेंगे? आप लोग केवल पार्टियों की जय जयकार करते रहेंगे, नेताओं की जय जयकार करते रहेंगे, केवल दल गुलामी करते रहेंगे? इस देश की चिंता आपको भी है कि नहीं है? या आपके लिए राष्ट्र प्रथम नहीं, आपके लिए पार्टी प्रथम है? आपके लिए राष्ट्र प्रथम है या नेता प्रथम है? आप खुद तय कर लीजिए। आपके लिए वास्तव में समाज प्रथम है, भारत का संस्कार प्रथम है, भ्रष्टाचार अपराध खत्म हो, यह आपकी प्रायोरिटी है, या नेताओं की जय जयकार होती रहे, पॉलिटिकल पार्टियों की सत्ता आती रहे, यह आपके लिए जिम्मेदारी? अगर वास्तव में इस देश में जस्टिस विद इन ईयर लागू करना है तो पुलिस चार्टर लागू करना पड़ेगा कि 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो, 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। अगर वास्तव में इस देश में जुडिशियल जस्टिस विद इन ईयर लागू करना, 1 साल के अंदर न्याय देना है, तो भारत में एक जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि आपको 1 साल के अंदर न्याय देना ही देना है। सिटीजन चार्टर लागू करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये, इतनी अराजकता, इतना अपराध जो हो रहा है, इसको कम करने का एक ही तरीका है, भारत में 16 संस्कार की व्यवस्था लागू हो और भारत में 10वीं तक वैदिक शिक्षा लागू हो। याद रखिए, अवांछित औलादें अवांछित कार्य करती हैं, अवांछित संतानें अवांछित कार्य करती हैं। जो संतान मौज मस्ती के द्वारा आती है, मौज मस्ती के दौरान पेट में आ जाती है, वो बाहर आके भी मौज मस्ती करती रहती है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हो चुका है कि बच्चे का व्यवहार इस बात पर डिपेंड करता है कि वो वांछित है अवांछित। प्लान्ड वे में आया, अनप्लान्ड वे में आ गया। और प्लान्ड वे में आया तो मां के पेट में रहने के दौरान बच्चे ने क्या सुना, मां के जरिए, मां ने क्या खाया, मां ने क्या देखा, मां ने क्या किया, मां ने क्या सोचा, मां ने क्या पढ़ा, इस बात पे डिपेंड करता है बच्चे का संस्कार कैसा होगा। और फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उसने क्या सुना घर में। फिर इस बात पे डिपेंड करता है कि स्कूल में गया तो उसके दोस्त कैसे थे, उसने किताब कौन सी पढ़ी, उसने खाना क्या खाया, कौन सा सीरियल देखा, क्या देखा। तो तरीका यही है कि अगर हम चाहते हैं भारत में अपराध खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, तो सबसे पहले 16 संस्कार लागू कर देना चाहिए और 10वीं तक वैदिक शिक्षा। सबसे पहले बच्चों को वैदिक शिक्षा दीजिए 10वीं तक, और अश्लीलता के खिलाफ कठोर कानून बनाइए। अपराध का एक बहुत बड़ा कारण है ये जो अश्लील चीजें, सामग्री पड़ी हुई हैं आपके सोशल मीडिया में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे। अश्लीलता नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा, नशा नियंत्रण के लिए कानून बनाना पड़ेगा, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग का कानून बनाना पड़ेगा, एक नया पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, एक नया जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा और वन नेशन वन पिनल कोड लागू करना पड़ेगा। तभी इस देश में भ्रष्टाचार अपराध कम होगा। नहीं तो ऐसे ही अपराध होता रहेगा और जितने बड़े पैसे वाले हैं ये सबूत के अभाव में छूटते रहेंगे।